मोक्षमार्गस्य वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धे और आचार्य कुंदकुल स्वामी महाराज की जय, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय, आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, प्रदीप राज महाराज की जय, महाराज की जय। यहाँ पर जो तीसरा अध्याय है तत्वाद सूत्र का, और तीसरे अध्याय में यहाँ पर नरक का वर्णन है। और जो नरक हैं तो अपन देखें कि जैसे बच्चों के नाम होते हैं, अपन लोगों के नाम होते हैं, ऐसे ही नरकों के भी नाम होते हैं। तो नरक होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से नरक हैं, उनके नाम क्या हैं बता रहे हैं यहाँ पर। रत्न शर्करा, बालू का पंख, धूम, तमो, महात्मा, प्रभा, भूमियो, घनम्बु वाताकाश, अपतिष्ठा, सप्ताधूदा। अब यहाँ पर ये जो पृथ्वी है नरक की, उनके नाम हैं। पहले नरक का नाम रत्न प्रभा, दूसरे का शर्करा प्रभा, तीसरे का बालू का प्रभा, चौथे का पदम प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तमा प्रभा और महात्मा प्रभा। इस 7 नाम नरकों के हैं। ये 7 नरक होते हैं। और इन 7 नरकों के जो दूसरे नाम हैं वो भी हैं। धम्मा, पंसा, मेघा ना, और अरिष्टा, मधवा, माधवी, हाँ, ये 7 नाम हैं नरकों के। दूसरा जो रूढ़ी से आया था नाम। तो ये 7 प्रकार के नरक होते हैं। अब जो 7 प्रकार नरक होते हैं तो बोले कि वैसे तो 7 हैं। वो जैसे अपन मल्टी बनाते हैं ना, मल्टी, तो अपन बनाए मल्टी नंबर 1, 2, 3, हाँ। अब उस एक मल्टी में कितने सारे फ्लैट होते हैं ना। जैसे अपन कहते हैं ना, अपन माँ जी उस नंबर में है, उस नंबर में है, उस नंबर में, ऐसे। तो अपन गए तो वो मल्टी बनी है। उस मल्टी में नीचे से ऊपर तक देखा अपन ने कितने फ्लैट हैं। तो किसी में अब 20 हैं, 50 हैं, जो भी हैं, ऐसे फ्लैट हैं। तो ऐसे ही अब उन नरकों में भी फ्लैट हैं। इसका मतलब समझने के लिए, एक नरक में 7 नरक हैं और 7 नरकों में फ्लैट की संख्या कितनी है, तो वो यहाँ बतला रहे हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनेक नरक सत्सहस्राणि पंचचेव यथाक्रमम्। हाँ, अब जैसे अपन की भाषा में फ्लैट बोलते हैं और वहाँ की भाषा में बिल बोलते हैं। बोलते हैं बिल। तो बोले कि कितने बिल, पहले नरक में कितने बिल हैं, दूसरे में कितने बिल हैं, तीसरे में कितने बिल हैं, बनाइए। तो पहले में 25 लाख, पहले में कितने हैं? 25 लाख। पहले बिल में ही 25 लाख ना। तो पहले बिल में 25 लाख, फिर दूसरे में नहीं, पहले में 30 लाख और फिर 25 लाख, और तीसरे में 10 लाख, चौथे में 3 लाख, और फिर उसके बाद 5 कम 1 लाख, और अंत वाले में 5। 7 वाला जो नरक है 5 है। VIP कोटा है नरकों का भी। मतलब VIP कोटा का रहने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जेल में भी, जेल तो जेल है ही, ग्वालियर की जेल भी है, दिल्ली की जेल भी है ना, बॉम्बे की जेल भी है, तिहाड़ जेल है, फलानी जेल है। मगर जेलों में भी एक होती है काला पानी, है ना। एक जेल होती है वो बिल्कुल छोटी, जिस समय ना आप लेट सकते हो, ना बैठ सकते हो, है ना, कुछ नहीं कर सकते हो, खड़े हो तो खड़े ही रहो बस, है ना। ऐसी जेल भी है जिसमें संजय दत्त को रखा गया था, है ना। हाँ,
ऐसे जेल भी थे। तो कोई बड़े अपराधी होते हैं, बड़ी ना जो उसमें बड़ी रेंज के बड़े ना, तो उनके लिए उनको रखा जाता है इस प्रकार से। बोले कि देखो अपराध के जगत में भी तो व्यवस्था होती है नहीं अलग अलग, और अपन देखते हैं कि सामान अपराधी हैं तो उनको खुली जेल में रखा जाएगा, मतलब बंद कर दी दिया जाओ आगे चले गए। एक होते हैं खूंखार, जैसे अपन कहते हैं खूंखार आतंकवादी हैं या खूंखार जैसे अपराधी हैं, तो उनके लिए जेल में भी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ से बांध रखा जाता है। तो व्यवस्था है अपराध की जगत में भी। पाप पुण्य है कि नहीं है? अब पाप पुण्य यहाँ भी है, तो अपराध में भी पाप पुण्य है। ऐसे ही नरक में चले गए, तो नरक में गए हो तो वहाँ पर भी क्या है, पाप पुण्य की अपेक्षा से। तो बोले कि पंचम काल में किसी का इतना पुण्य नहीं है कि वो 3 नरक के बाद आगे चला जाए। पाप पुण्य पुण्य अब वो मतलब समझो बात को, समझने के हिसाब से कह रहा हूँ ना, उल्टे दे रहा उल्टे। आ जाओ उल्टी तरह से बता रहा हूँ कि देखो नरक तो पाप से है ही, पर पाप में भी पाप और पुण्य चाहिए। पर देखो वहाँ पे इतना पुण्य नहीं है हमारा कि कोई इस व्यक्ति 7वें नरक जा सके। 7वें नरक के लिए विशेष पुण्य चाहिए, यानी विशेष पाप करना पड़ेगा ना। तो अभी अपन देखें विकास बाबू कि इस पंचम काल में कोई व्यक्ति कितनी मारकाट कर ले, औरंगजेब जो निकल गए, हुमायूं मैसूर निकल गए, जो लोग जिन्होंने कितनी मूर्तियाँ तोड़ दी, और मूर्तियाँ तोड़ के अपन सोचते हैं कि ये नरक जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा कोई पक्का नहीं है नरक जाएंगे। कहाँ लिखा है नरक जाएंगे? क्योंकि कृत्य है, उन्होंने अपना कृत्य किया है। अपन तो रोज कृत्य कर रहे हो, अपन कभी माँ बाप की मूर्तियाँ तोड़ रहे हो, कभी किसी की मूर्तियाँ तोड़ रहे हो। मूर्ति तोड़ना है, माँ बाप का अभिनय करना, अनादर करना ना। उन्हें मूर्तियाँ तोड़ी हैं, उन्हें मूर्तियाँ तोड़ी हैं ना, पर उनके परिणाम उस समय कैसे थे, क्रूरता के थे। बाद परिणाम कैसे हुए? तो जरूरी नहीं कि वो नरक जाएंगे। हाँ, नरक भी जा सकते हैं, क्योंकि नरक जो है इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी नरक चला जाए। नरक जाने के लिए भी मतलब अपनी भाषा में पुण्य चाहिए। और अब 7वें नरक के लिए कोई व्यक्ति इतना पाप नहीं कर सकता है, कितना करेगा? अपन कहते हैं कि एक सूर्य की किरण आने के पहले सूर्य किरण एक आती है सूर्य से और धरती पर टकराती है, वैसे ही लाखों करोड़ों जानवर मारे जा चुके होते सूर्य की किरण आने पर। गुज्जर जो खाने हैं, गुज्जर खाने, वो सब मार दिए जाते हैं ना। अब ये बताओ, जब इतनी हिंसा वो रोज कर रहे हैं कि रोजाना एक गुज्जर खाने में ना जो वहाँ के वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, जो वो कितने जो को मार रहे हैं ना। और मार रहे हैं तो बताओ अपराध है कि नहीं है? हैं? तब भी ये 7 दिन नहीं जा रहे। और यहाँ तो अपन लोग कोई थोड़ी लड़ाई बड़ाई हो जाए तो हमें 7 नरक भी नहीं मिलेगा। ऐसे क्या? तो इन्हें पाप लगेगा? पाप लगेगा तो इन्हें लगेगा कि इनके मालिक को लगेगा? दोनों। तो आदेश तो उनके पे काम हो रहा है। कुछ भी हो, कोई तो मजा आ रहा है। तो मालिक के हिसाब से कर रहे हो, करो। मालिक के कहने से आप तो किसी ने कहा जाओ उसे मार के आओ, तो एक तो मुझे मालिक का आदेश से मारने जा रहे हो। पर कई बार क्या होता है कि हम मारने जाते हैं ना, तो उनको भी मारने में आनंद आता है। हाँ, आनंद आ रहा है तो पाप। हाँ, तो जो आनंद आता है ना, तो उसमें दोनों बराबर के भागीदार हो जाएंगे। और एक व्यक्ति मार नहीं रहा है पर मारना पड़ रहा है ना। हाँ, जीवन यापन करने हैं या कुछ करना है उसके लिए, तो इसलिए करना और करना पड़ रहा है, दोनों में अंतर है ना। अपन कहते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने चौका लगाया, अब एक ने तो कहा हमारे बड़े भाव हैं चौका लगाने के, और एक से कहा गया तो उसने कहा लगा लेंगे, अच्छा है ना, अब तुम नहीं मान रहे हो तो लगा लेंगे। तो ये भाव नहीं है उसके,
तो उसका भी चौक लग रहा है। तो जिसको लगाया है, जिसने भाव से, उसको तो पुण्य नहीं मिलना है। जिसने लगाना पड़ा है उसको नंबर नहीं मिलेगी, उसकी मेहनत बेकार गई। तो अब देखें, एक धर्म करना, एक करना पड़ रहा है। अब सब जा रहे हैं मंदिर, तो हमें भी जाना पड़ेगा। बच्चे लोग हैं और मन से नहीं जा रहे वो। अब माँ तो बच्चे बड़े मन से गए हो तो वो बड़े पाठ पढ़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो अब ऐसा नहीं कि सबको दोष लग रहा है, बच्चों को भी उन परिणामों की अपेक्षा से दोष। परिणाम आप कैसे हैं? अच्छे काम करो तो बुरे काम करो तो। अभिषेक करते हुए व्यक्ति नरक नहीं जा सकता क्या? अभिषेक करते हुए भी व्यक्ति नरक जा सकता है, मंदिर में रहकर के व्यक्ति नरक जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर में तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, मंदिर में झगड़े हो गए, मंदिर में कईयों बार देखा जाता है इतने झगड़े हो जाते हैं, मार कुटाई हो जाती है ना। तो व्यक्ति क्या करेगा? कई लोगों को गाली देने की आदत है, कहो हमारे सामने बैठे हो, बातचीत कर रहे हैं आपस में ही, और वहीं गाली देने लगे ना। तो अब ये बताओ क्या करोगे? तो आप बताओ उसमें महाराज क्या करें? करके तो कोई काम हो जाए, उनके साथ गलत हो जाए, तो क्या बताओ महाराज के पास जाते थे, हमारे पास जाते थे। अब महाराज से क्या करें? माथुर कहते गाली दो। तो इसलिए मैं जो है क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस समय क्रिया के साथ जुड़े हुए भाव हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और उन भावों से हमारा ऊंचा नीचापन लिखा हुआ, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचोगे। तो यहाँ पर कितने बिल हैं समझा गया ना? 30, 25, 15, 10, 3, 5 कम 1 लाख और मात्र 5, ऐसे टोटल 84 लाख बिल होते हैं। कितने होते बिल? 84 लाख। अब यहाँ पर आगे बतला रहे हैं वहाँ की आयु कितनी होती है। पहले दूसरे में ज़्यादा बिल है, पहले दूसरे में जिसमें व्यक्ति जाता है हाँ, मिल जाता है। 23 बेक 3 सप्त 10 सप्त 10 संति सती नारका वाला अच्छा। नारका नित्या शुभतर रेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। अब हम देखेंगे, पूछा गया कि नरक में लोग कैसे रहते हैं। थोड़े नरक के लोग, नारकी लोग कैसे होते हैं? तो नारकी लोगों में कहा गया कि अशुभता लेश्या होती है। अशुभ लेश्या कितनी लेश्या होती हैं? 6। कौन कौन सी? कृष्ण नहीं, सबसे पहले कृष्ण, नील, काकोत, जो गई अशुभ, और 3 हो गई शुभ, पीत, पद्म, शुक्ल। तो वहाँ पर नरक में किसी की भी पीत लेश्या नहीं होती है। कृष्ण का अशुभ लेश्या। तो अशुभ लेश्या तीनों में से कोई भी हो सकती है। हाँ, और परिणाम बेकार, और देह जो होती है वो उल्टी सीधी विक्रिया करने की होती है, अच्छी विक्रिया नहीं होती। अब विक्रिया दोनों हैं, देवों के पास भी उनके पास भी, पर इनके बाद विक्रिया जो है वो उल्टी सीधी। हाँ, वेदना अलग, वेदना विक्रिया नहीं है, वेदना अलग है। तो वहाँ की वेदना भी वहाँ के हिसाब से, नरक की वेदना नरक के हिसाब से, स्वर्ग की वेदना स्वर्ग के हिसाब से, है ना। और मनुष्य लोग, मनुष्य की जो वेदना मनुष्य के हिसाब से। नरक की वेदना तो अपन सहन नहीं कर पाएंगे, जो वेदना वो लोग सहन करते हैं। नरक की मान लो एक इतनी सी मिट्टी का पिंड है नरक की, अगर उस मिट्टी को यहाँ ला कर के रख दिया जाए तो 1.5 योजन यानी 12, 3, 12, 6, 18 किलोमीटर के जीव मर जाएंगे। विषैली और बदबूदा ना। तो कहा गया, ऐसा अनुमान निकाला गया कि वो मिट्टी को वहाँ से उठा करके तेजी और यहाँ रख दिए जाए तो इतने 19 योजन मतलब 19 किलोमीटर के जीव मर जाएंगे। 18 ये बोलते।
चारों तरफ की। हाँ, ये 4 स्टेप हैं उनके। अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह और अशुभ विक्रिया। वेदना भी अब नारकी कैसे रहते हैं? तो बोले परस्परोदित दुखा, परस्परोदित दुख, नहीं यही है, परस्परोदित दुखा। परस्परोदित दुख। हाँ, बोले वो नारकी जैसे अपन लोग बने या ना बने प्रेम से बैठ तो लेते हैं, है ना, पर वहाँ पर नारकी बैठती नहीं है। वहाँ पूरे समय तक एक नारकी दूसरे नारकी को मारता काटता रहता है। और कैसे काटता है? तो बोले एक एक जीव के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देता है, तिल तिल के। मगर नारकी लोग वेदना पूरी सहन करते हैं, पर वहाँ पर क्या होता है कि मरते नहीं। कोई पारे की तरह होते, पारे की तरह। पारे को अपन ने ऊपर से पटक दिया तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, पर इकट्ठा तो फिर चिपक जाएगा वापस ना। तो ऐसे वहाँ पर क्या होता है, नारकी हैं, तो नारकी क्या करते हैं वहाँ पर? तो कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, कुत्तों की तरह। ये नहीं, दोनों के भाव पैसे हो जाते हैं। तो कुत्तों की तरह क्या है, वो नारकी लड़ते रहते हैं। देखते हैं कोई घर में कोई लड़ता है, भाई बहन या 2 भाई, लड़के लोग कहने लगते हैं, क्या कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? हाँ। अब बोले कि वहाँ के नारकियों के परिणाम, नारकियों के दुख और भी कारण है क्या? और भी दुख है क्या? हाँ, थोड़े संक्लिष्टा, सूरोदीरित, दुखाश्च, प्राक चतुर्थया। हाँ, बोले चौथी भूमि के पहले तक संक्लेश असुरों के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले दुख होते हैं। अर्थात तीसरे नरक पर्यंत तक संक्लेश परिणामी असुर जाति के देव भी उनको दुख देते हैं। जो देवी देवता हैं असुर जाति के, वो आके उसमें बढ़ाते हैं, मतलब तीसरे के बाद नहीं जाते, बस पंचम का। अब बोले उन नारकियों की आयु कितनी होती है? नारकियों की आयु कितनी होती है? तो 23 वेग, 3 सप्तदश, 63 सागरोपम्या सत्वानाम परास्थिति। हाँ, कितनी आयु होती है वहाँ पर? तो बोले कि प्रथम नरक में 13 सागर, दूसरे में 11, तीसरे में 9 सागर, चौथे में 7 सागर, पाँचवें में 5 सागर, छठवें में 5 और 3 सागर, और सप्तम में 1 लाख। तो जैसे आपने बताया प्रथम में कितने सागर? 13 सागर। 13 सागर। तो राजा श्रेणी की वो कितनी होगी फिर प्रथम नरक में? वो यहाँ जगत, यहाँ जो उत्कृष्ट आयु बताई गई है, जगन भी होती होगी इनमें। और अभी ये वाली क्लास चल रही है ना महाराज जी, 1 घंटे वाली है। अच्छा, जम्बू दीप लवड़ो दादिया, सुबना दाऊ, सुबना मानो दीप समुद्रा। हाँ, अब यहाँ बोले कि जम्बू दीप, अब नरक का वर्णन यहाँ रोक दिया आचार्यों ने। अब यहाँ से मनुष्य लोक का वर्णन चालू हो गया। तो जम्बू दीप, लवड़ो दादिया, शुभना मानो दीप समुद्रा। वो जो जम्बू दीप है, अपन लोग विकास जी कहाँ रहते हैं? जम्बू दीप, भरत क्षेत्र के जम्बू दीप में। तो जम्बू दीप का नाम जम्बू दीप क्यों पड़ा? नल्ली, जम्बू दीप का नाम जम्बू दीप क्यों पड़ा? नहीं मालूम? हाँ, तो जम्बू दीप का नाम जम्बू दीप, भरत जी नहीं मालूम? हाँ, जम्बू द्वीप का जम्बू द्वीप नाम इसलिए पड़ा कि जम्बू द्वीप के मध्य में जामुन का वृक्ष है, जामुन का। हाँ, और वो ये वाला जामुन अपन खाते हैं, ये वाला जामुन नहीं, वो एक इंद्रिय जीव होता है पाषाण का। पाषाण का
ना वृक्ष है जामुन का। तो इसलिए वो जामुन के वृक्ष की कड़ा से वो कभी मिटता नहीं है, खराब नहीं होता है, गिरता नहीं है, इसलिए उसका नाम जम्बूदीप शाश्वत है। शाश्वत। हाँ, तो जम्बूदीप लबड़ोदा दिया जिस उस 3 लोक मध्य लोक में जम्बूदीप आदि ऐसे बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं। कैसे हैं? तो जलेबी देखी ना, जलेबी गोल गोल गोल, पहला गोला, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, किसी को फिर चौथा गोला। हाँ है, किसी उसको हाँ, ऐसे गोले 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 बने हैं। तो जो पहला गोला है उसके वो है जम्बूदीप, फिर पानी है चारों तरफ, फिर द्वीप है, फिर पानी है, फिर द्वीप, फिर पानी, फिर द्वीप, फिर पानी, फिर द्वीप, फिर पानी, फिर द्वीप। ऐसे कितने हैं? बोले असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात, 1-2 नहीं है, असंख्यात। हाँ, और उसमें से पहला द्वीप हो गया अपना, और अष्टम द्वीप हो गया नंदीश्वर द्वीप, है ना। अब नंदीश्वर द्वीप है, विकास जी किसी ने देखा है क्या? तो देख सकता, उसके लिए मरना पड़ेगा, है ना। नहीं, उसके लिए मरना पड़ेगा, और मरने के बाद व्यक्ति वहाँ जा सकता है ना। वो भी द्वीप, वो भी स्वर्ग में जाओगे तब, ऐसे, है ना। नंदीश्वर द्वीप, 5 मेरु, पंचमेरु जो है, वहाँ भी कोई बात जा सकते क्या? हाँ, देवी देवताओं के पास अथॉरिटी है जाने की। हाँ, उनके पास विमान होता है, तो विमान से चले जाते हैं। विद्याधर नहीं जा सकता। हाँ, नहीं जा सकते, नहीं। वो मनुष्य तो है, विद्याधर भी तो मनुष्य तो है। हाँ, बस कहूँगा विद्याएँ हैं, विद्याओं के धारी हैं, इसे विद्याधर उनका नाम। उड़ सकती हैं वो, गायब हो सकती है, क्योंकि 2.5 द्वीप के आगे कोई नहीं जा सकता। मानुषत पर्वत। आगे कितने समुद्र हैं? असंख्यात। द्विर्विस्कंबा, पूर्व परिक्षेपणों, बलयाकृत्या। प्रत्येक द्वीप समुद्र, जैसे पहला समुद्र मान लो अपना जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? जम्बूद्वीप जिसमें अपन रहते हैं, ये जम्बूद्वीप कितना बड़ा पंडित जी? नहीं, कितना बड़ा है? हाँ, 1 लाख योजन का है। जितना बड़ा मेरू है उतना ही बड़ा जम्बूद्वीप, उतनी चौड़ी जम्बूद्वीप है। हाँ, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन। हाँ, अब 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है पहला द्वीप। दूसरा कितना हो जाएगा? समुद्र पहले आएगा, समुद्र चारों तरफ, तो 2 योजन का, 2 लाख योजन का, 1 लाख हाँ, योजन का वो समुद्र है, और द्वीप हो जाएगा फिर 4 लाख का। 4 लाख। हाँ, डबल हो गया ब्रो। डबल ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो अब लगाते जाओ कि पहला का नाम दे दिया और दूसरे सूत्र बोल दिया, उसके आगे सब द्विर्विस्कंबा, विस्कंबा, सब डबल होते हाँ, चलेंगे। डबल हो गया ऐसे। और बलिया करता है, कैसे बलिया करता है? यानी गोल गोल बलिया करता है, थाली की तरीके से। थाली की तरीके। तन मध्य मेरु नाभिर्वृतो योजन सत सहस्त्र विस्कंबो जम्बूदीपा। बोले जम्बूद्वीप कैसा है? ये जम्बूद्वीप, आ आगे जाओ, ये जम्बूद्वीप कैसा है? तो बोले जम्बूद्वीप तन मध्य। अब इस तन मध्य यानी इस मेरु के बीचों बीच, बोले जैसे हमारी शरीर होता है, हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? नाभि है। तो बोले कि आचरण क्या कहते हो, बताने का तरीका है। बोले भैया जम्बूद्वीप के बीच क्या है ना? मेरु है। कहाँ है? तो नाभिर्वृतो, है ना। बोले जैसे शरीर में नाभि बीचों बीच होती है, शरीर के आधा धड़ अपना कितने लंबा हो, नाभि से आधा नीचे आधा ऊपर,
6 फुट का है तो 3 फुट नीचे जोड़ो, ऐसे नाप दे दिया ना। अब कादर व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें सांप जो विसर्ग है ना, विसर्ग कोई भी अक्षर आता है और उसके पीछे 2 बिंदी लगा दी जाती है ऐसी, है ना। तो विसर्ग को संज्ञा काय की दे दी, सांप की आंखों की। जैसे सांप की 2 आंखें होती हैं छोटी छोटी सी, ऐसे 2 बिंदु जो होते हैं और विसर्ग होते हैं। हाँ, तो आजकल की कल्पना होती, कल्पना। अगर आज के समय में लिखना चालू कर दें तो विवाद उठ जाएंगे, है ना, बोलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ लिख देते हैं वो लोग, है ना। अपने पढ़ेंगे कभी, स्वाध्याय पढ़ो स्वाद। अब ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि आज के समय में हम उनका व्याख्यान भी नहीं कर सकते, और न बोल दिया शेष भाग बोल देते हैं ना। अब वो व्यक्ति के दिमाग में गंदगी इतनी है कि व्यक्ति क्या करेगा कि उसको ना गलत समझ लेगा, ऐसे बोल देते। ऐसे लोग कहेंगे आज के समय में और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, बोले में कहा जाए ना। अब चुंबित शब्द कितनी बार आया है, भगवान के चरणों को चूमना, ऐसा आया शब्द आया, चूमना, है ना। अब हम आचार्य जी पढ़ाते थे ना, तो आचार्य कहते चूमना शब्द अच्छा लगता है क्या? तो मैंने कहा कि जिन्हें लिखा उनसे पूछो, भैया अपने तो लिखा नहीं है। हम सुधार देते, वरना आप सुधार सकते हो, जनवाणी में सुधार सकते हो, क्या कहते नहीं। तो बोलते नहीं, वो उनके साथ सही है, पर आज के साथ बोलना कैसा लगता है। तो मैंने बोलो, जो लिखा है वही बोलना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि मतलब कि पहले के आचार्य लोग जो लिखते थे ना, तो लेखनी होती थी, लेखनी तो लेखनी को समझाने के तरीके होते थे। हाँ, ले जाओ, लिख दिया, फिर भी उससे उन ग्रंथों से व्यक्ति चढ़ जाता था, समझ की प्राप्ति हो जाती थी। तो समझ में आ गया। तो तन मध्य मेरु नाभि के तरह बीचों बीच में नाभि के 1 योजन ना, 1 लाख योजन का वह मेरु पर्वत भी, 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप में 1 लाख योजन का मेरु पर्वत है। कितना बड़ा है 1 लाख योजन भरत प्रकाश जी, ना। तो अपन देखें कि ये स्वर्ग आ गया यहाँ से, और ये अपन का मध्यलोक है, और ये पाताल है इसके नीचे, है ना। तो जो मेरु खड़ा हुआ है वो यहाँ से खड़ा है, इस ज़मीन से। ये ज़मीन आ गई ऊपर की, अंदर से ये खड़ा है, और यहाँ से आगे पूरा आ गया। और जो छत है ना, छत स्वर्ग की है मान लो, तो छत के पास पहुँच गया, यानी आकाश स्वर्ग वहाँ तो पहुँच गया। ये बात में तो बहुत नीचे है, हाँ। तो छत पहुँच गई, यानी स्वर्ग की, उसके और मेरु के बीच में कितना अंतर है? सिर्फ 1 बाल का, बस 1 बाल किसी का भी तोड़ दो, और पुरुषों का नहीं, महिलाओं का, जैसे पकड़ में आ सके, और उसको निकालो, उसके मेरु के ऊपर से निकाल दो, बस। अच्छा, बस इतना गैप है। वो अपन को पता है, ज्ञान में आ गया। ये तो बाकी तो कोई देखा है ना, तो ये कहेगा कि इस पिलर के ऊपर ही छत की है, तो छत है वो तीनों को ऐसे कितना बड़ा मेरु होता है, ऐसे है ना। ऐसे सब नरक है। अब उस मेरु का ऊपर हिस्सा हो गया, नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ से नरक चालू हो गए, नरक से शुरू हुआ और तक चला गया। एक बात छोड़ो, और दूसरा बात ये है कि देखो भाई, 8 प्रदेश ऐसे होते हैं जो मेरु जहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ 8 प्रदेश होते हैं यहाँ पर, और इन 8 प्रदेशों से हर जीव की यात्रा प्रारंभ होती है। अच्छा, हाँ, हर जीव की यात्रा प्रारंभ होती है 8 प्रदेश से, और यहीं से पंच परावर्तन चालू होता है। जो पंच परावर्तन आता ना, पंच परावर्तन, हाँ, यहाँ चालू होता है। अब यहाँ के बाद जीव कहाँ जाएगा, नीचे ऊपर कहाँ, और उनका कार्यालय यहाँ पर है। मुख्य आज की भाषा में मुख्य कार्यालय यहाँ पर है। उद्गम स्तर। पहले तो जो 8 हुआ ना, फिर वहीं से मेरु चालू हुआ, बस मेरु चालू हुआ। मतलब वही आता है उसका, हाँ, मेरु के नीचे, मेरु की जड़ है, मतलब वही आता है। हाँ,
प्रमुख कार्यालय उनका वही है। और वहीं मतलब समझने के लिए वहीं रहते हैं, वहाँ जीवों की यात्रा चालू होती है। पंच प्रवर्तन यानी भटकना, पंच प्रवर्तन। हाँ, तो वही अभी हमारे विकास भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, स्वर्ग नरक है क्या और है तो उसका प्रूफ क्या है। तो हमने कहा जैन दर्शन में प्रूफ कुछ होता ही नहीं है, जैन दर्शन में श्रद्धा ही प्रूफ है। हाँ, बोले जैसे पिक्चर आई थी ना एक, वो कौन सी, इंडिया, मिस्टर इंडिया, उसमें जो विलेन बना था वो पता ना, खोलता हुआ क्या रहता है, बोलता रहता है पानी सा, तेजा, वो मतलब क्या थे वो पानी था। तो उसमें जो उसके आदमी रहते ना, तो वो कहते थे वो मोगे में भी वो कितना चाहते हैं लोग, कितना चाहते हैं, तो इशारा करता है तो हर एक व्यक्ति उनका आदमी कहता मोगे में वो खुश हुआ, मतलब कूद जाता उसमें, ऐसे कितनी श्रद्धा है, मोगे में खुश हुआ। अब मुसलमानों को तो कितनी श्रद्धा है, तो श्रद्धा के क्षेत्र में मुसलमान हमसे आगे। विकास जी, किसी ने पूछा कि जैन धर्म में और अन्य धर्मों में क्या अंतर है। ओ बच्चों, ये छुओ मत थोड़ा सो। तो बोले कि अन्य धर्मों में और जैन धर्म में क्या अंतर है। मैंने कहा जैन दर्शन के पास माल बहुत अच्छा है, पर लोग श्रद्धा नहीं है, उपयोग करने वाले श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, देखो अपन सभी लोग बैठे हैं, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, श्रद्धा नहीं है अपनी जैन धर्म के प्रति। हाँ, ये जो दिख रही है ना, ये श्रद्धा नहीं है, ये दिखावटी बना है। हाँ, चाहे उपास करो या कुछ करो ना, श्रद्धा नहीं है। और जो श्रद्धा हिंदुओं की है, जो श्रद्धा हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, वो श्रद्धा अपनी नहीं है। पर वहाँ माल अच्छा नहीं है, वहाँ श्रद्धा है तो माल अच्छा नहीं, या माल अच्छा है श्रद्धा नहीं। हाँ, अपन देख लो, अपने यहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति कोई भी हो, वो जैन मुनि को देख कर के इतना खुश हो जाता है, कहता हमारा जीवन सफल हो गया, है ना। जैन साधु के साथ एक दिन रह, 2 दिन कोई व्यक्ति रह लेता है तो अपने अजैन साधु को गाली बकता है। अजैन व्यक्ति कहता है यार बता सर, क्या हमारे साधु होते हैं क्या, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा घूमते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, है ना। हाँ, और जब सुनते हैं कि यहाँ ऐसा होता है तो वो कहते हैं भैया ये तो भगवान है, अच्छा ये तो बोलते हैं भगवान है, तो वो पूछते हैं और रोज़ आने लगते हैं। अभी वो अपने खड़ी खाता है, रोज खड़ी खाता है रोज सुबह, है ना, अजैन है। और उसकी इतनी श्रद्धा है कि वो दिन में जब तक 3 बार ना आ जाए तो चैन नहीं पड़ता उसको। वो छोड़ के आ गया अभी, मेडिकल आके आ गया वो, तो उसको मन लगा कि आज के पास नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊँगा कहीं मैं, तो ये दर्शन के अपनी समाज के लोग तो अवासी लेते हुए ऐसे देखा देखी करते हैं, लेकिन जो भी साइकिल से लेके किसी से भी आता है वो भगवान की वाली ऐसे समझते हैं। हाँ, उसकी गहरी श्रद्धा है, वो सच्चा धर्म है। इसलिए मैंने कहा कि अपन देखें, हाँ क्या छोड़ देता है। तो मैं देखें, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या अंतर है, तो मैंने यही कहा कि देखो भाई अंतर यही है कि वहाँ पर माल अच्छा है, माल यहाँ अच्छा है, यहाँ लोग श्रद्धा नहीं है। अपन की श्रद्धा पाषाण के प्रति है, पत्थर के प्रति, संतों के प्रति नहीं है। पाषाण के लिए हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पाषाण के लिए हम सब कुछ कर लेंगे, पाषाण के लिए हम लाख रुपए खर्च कर देंगे, है ना। पर चेतन तीर्थ के लिए अपन ये नहीं कर पाएंगे कि एक चौका लगाने में नानी याद आ जाएगी, ना। वैसे ही पैसा कितना खर्च कर देंगे, है ना। पर साधु के पास जाने में अपन को बड़ा और लगेगा कैसे जाएं, है ना। पर मंदिर में रोज चले जाएंगे, मंदिरों चले जाएंगे, पर साधु के पास नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों बोल दिया, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे श्रद्धा नहीं है और वहाँ पे श्रद्धा है, पर यहाँ वहाँ माल नहीं है, यहाँ माल, इसलिए बच्चा दोनों भटक गए, बच्चे माल का असर दोनों आ गया। तो भरत हेमवत
हरिविधे रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। ये 7 क्या है? क्षेत्र हैं। अब इसको कैसे समझोगे हीरा जी, कैसे समझाओगे बताओ? विजय सागर जी, आप तत्व से पढ़ाते हो? हाँ बताओ कैसे समझाओगे 7 क्षेत्र? हाथों को लेके हाँ कैसे? जैसे ये जिप्त पर्वत हो गए, 1 2 3 4 और ये लगा के ऐसे करके। ये ऐसे हाँ जो भी ऐसे 2 मिनट 7 क्षेत्र हैं क्योंकि 7 ना, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 6 हो जाएंगे समुद्र तालाब 7 तो इस तरह से। तो ये तालाब कहाँ होंगे? ये पर्वत हो गए, 7 पर्वत और 6 तालाब। तो ये 7 क्षेत्र हैं। इनके नाम क्या है? भरत हेमवत हरिविधे रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। अब आगे बोले कि तद विभाजना पूर्व प्रायता हेमन महाहेमन विशद नील रुक्मणी शिखरणों बसर पर्वता। हाँ ये क्या है? पर्वतों के नाम है। पर्वत नहीं है ये तालाबों के नाम है। हेमन महाहेमन। हाँ तो ये तालाब है। अब ये तालाब जो के नाम बता दिए। अब ये तालाब कैसे हैं? तो अब बता रहे हैं कि काय के हैं। अब देखो क्या चीज़ की बात चर्चा चलेगी। अब तुझे पर्वत बताया ना 5, तुझे जो पर्वत है बीच वाले जो खाई है यहाँ पानी है, और ये जो दीवारें हैं इसको पार्श्व स्थान कहते हैं, पार्श्व है ना। तो ये काय की हैं? तो बता रहे हैं हेमार्जुन तपनीय बैडुर्य रजत हेमया। ये दीवारें काय की हैं? क्रम से सोने की, चांदी की, तपाए हुए सोने की और बैडुर्यमणि चांदी और सोना, ये दीवारें। बहुत संपदा है, इतनी संपदाएं पड़ी हैं कि इसलिए वहाँ जाने वालों को संपदा से राग खत्म हो जाता है ना। वहाँ पटक पटक रखी है। बोले तो तुम घर की बात कर रहे हो तो सोना कहाँ पास? यहाँ तो नदियाँ भी सोने चांदी की हैं। कुछ जा ही नहीं पाते। हाँ जैसे मनुष्य को भेजते नहीं तो मनुष्य तो वहीं पहुँच जाओ, कुल्हाड़ी लगे कुल्हाड़ी लगे पहुँच जाए। मनुष्य लोग पहुँच छूट दे रहे तो खोल खोल के ले आएंगे वहाँ से, बच्चे को नहीं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चतुर्विस्तारा। और क्या विशेषता पर्वतों की? तो सोने चांदी के तो हैं ही, पर और साथ साथ उनमें मणि विचित्र विचित्र प्रकार की मणियाँ और पास दीवारों पर लगी हुई हैं। नदियों के नाम अब ये हो गए महानदियों के नाम। बेतालाब थे नदियों। तो पद्म महापदम दिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक दास तेसमपुरी। हाँ ये 14 नदियाँ हैं भैया, महानदियाँ हैं। गंगा पद्म है, महापदम तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हृदास तेसमपुरी ना। 6 तालाब है, ये 6 तालाब के नाम है। पर्वत थे ये तालाब। अब एक एक तालाब में एक एक कमल है। तो कितना बड़ा कमल है? तो प्रकाश जी आपके यहाँ छोटे छोटे कमल थे जो आप लाते थे पिछली बार, इस बार कमल नहीं? अच्छा अच्छा। तो यहाँ के तालाब में बहुत बड़े कमल है, यहाँ से मंगवाओ। हाँ प्रथमो योजन
सहस्त्राया मस्त दर्द विस्कंभो वो कितना 1000 योजन का लंबा, 1000 योजन यानी एक योजन में 6000 किलोमीटर ना। हाँ पर ये ना छोटे हुआ महायोजन में 6000 कृत्रिम है ना किलोमीटर, तो कितने का है 1000 किलोमीटर, 1000 योजन, तो लगाओ कितना कमल हो गया, मतलब से पूरी एक हाथ बच जाएगा कमल पे ही, है ना। तो इतना बड़ा कमल कि 1000 योजन लंबा और उसका आधा कर दो 1000 का 500 योजन चौड़ा, इतना बड़ा वो कमल है तालाब। तालाब लगा लो, और गहरा कितना है, गहरा तालाब एक ही कमल रहता है और एक ही 10 योजना बगाहा, 10 योजना होगा 10 योजन गहरा तालाब, 10 योजन गहरा है। तन मध्य योजन पुष्करम, तन मध्य योजन पुष्करम, उसके पानी के बीच में 1 योजन का कमल होता है, 1 योजन 6000 सहस्त्र पंखड़ी वाला होगा। अब बोले ये तो एक तालाब का बता दिया, एक तालाब कितना बड़ा है, 1000 योजन चौड़ा, हाँ, और 1000 लंबा और 10,000 योजन गहरा ना। अब बोले कि अगला जो सीन है वो क्या होगा, तो तद द्विगुण द्विगुण तद द्विगुण द्विगुण गुणा हृदय पुष्कराणी चे। इसके आगे के जो तालाब है वो से डबल है। हाँ, अगर ये 1000 योजन का है तो वो 2000 योजन का है, वो आधा 500 योजन का है तो 1000 योजन का चौड़ा है, 10 का है तो 20 का होगा। हाँ, अब नदियों के नाम है तन्य पिसान, तन्य वासन्यो, दिव्या, और सुन पढ़ो पढ़ो बड़ा है। श्री हृदय धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या समान क्षमा सामानिक समाने नहीं सामानिक परिसत्तिका। ये 16 नदियाँ महानदी हैं, महानदी। श्री हृदय दीदी कीर्ति। अच्छा हाँ, इसके बाद आ गया उनका नाम। जो कमल हैं उन पे देवियाँ रहती हैं, है ना, 6 देवियाँ। कौन कौन सी, है ना, श्री देवी, जेजवाली श्री देवी नहीं, ऐसा बस जेजवाली श्री देवी, वहाँ की देवी अलग है। श्री देवी, हिरी देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी। अब नदियों कोई पूछे लक्ष्मी जी कहाँ हैं तो बता देना तालाब में। अब लोग ढूंढ रहे हैं जोड़ी में। कमल की जो रहती है उनके हाँ, अब नदियों के नाम आएंगे। है हाँ, अब नदियों के नाम गंगा, गंगा सिंधु रोहिद्रो हिताश्या हरिधर कांता सीता सिदोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकला रक्ता रक्तोदा सरतस तन्मध्यगा। हाँ, ये नदियाँ हैं गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीता सिदोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकूला, रूपकूला, रक्ता रक्तोदा। ये 14 नदियाँ होती हैं जोड़ी से। नदियों की भी जोड़ी होती है। द्वर द्वर पूर्वा पूर्वा। हाँ, अब ये बोले कि 2 नदी हैं, एक नदी उसमें से एक चली जाती है पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर आती है। ऐसे दोनों आएंगी और दोनों आकर के ऐसे चल जाएंगी, एक पूरब एक पश्चिम की ओर। शेषा तो परगा हो गया। ये दूसरा। चतुर्दश नदी
शेष परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्या। अब ये नदियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, इससे अंदाजा लगाओ कि इन नदी की जो सहायक नदी हैं वो 14,000 है। 14,000 नदियाँ का साथ देती हैं। तब एक महानदी बनती है। भरता षड्विशंति पंचयोजन सस विस्तारा षट चेकोन वसंती भागा यूनस। हाँ, भरत क्षेत्र जो है अपना, देखिए अपन लोग प्रकाश जी भारत में रहते हैं और भरत क्षेत्र में पूरा अमेरिका में सब आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड। अच्छा, पूरा वर्ल्ड आया। हाँ, पूरा वर्ल्ड भरत क्षेत्र। और ये अपन रहते हैं टुकड़े में, भारत। हाँ, कोई कितने टुकड़े हुए इसके बेचारे के। हाँ, वो कहते हैं ना भारत के टुकड़े होंगे, सही कहते हो बेचारे, कितने हो ही चुके हैं, वो वहाँ कितने होंगे। तो देखें कि ये भारत का क्षेत्रफल कितना है, 526 योजन विस्तार वाला, और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है वैसे विस्तार। और संख्या में देखा तो 526 6/19 योजन। हाँ, तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। पूरे ये भरत क्षेत्र की है, उसका एरावत भी है, विदेह क्षेत्र भी है, ऐसे हैं। तो ये तरफ और ये कैसे हैं, और दूर दूर विस्तार वाले हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्या उत्तर के क्षेत्र पर्वतों का विस्तार दक्षिण और क्षेत्र के पर्वतों के समान समान है। जो उत्तर के क्षेत्र है ना, उत्तर का क्षेत्र वहाँ हो गया, दक्षिण का यहाँ हो गया, तो दोनों का क्षेत्रफल हर चीज का बराबर। भरेतारावत योरवर्धी ह्रासो षट समयाप या मुत सर्पिणी व सर्पिणी अभ्यास मुत्सर्पिण्य है, मुत्सर्पिण सर्पिणी भ्या। सर्पिणभ्याम। बोले यहाँ पर भारत और एरावत क्षेत्रों में उस सर्पणी, ये विदेश क्षेत्र नहीं होता है, भारत और विदेश छोड़ के एरावत और भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है उस सर्पणी और अपसरणी के नाम से। हाँ, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्तास्ता। अब सोचो, सुनो भैया, हुंडा अवसर्पणी काल मात्र अवसर्पणी काल में ही आता है, उसर्पणी में नहीं आता। हाँ, और ये कब आता है, हुंडा अवसर्पणी, हुंडा नहीं आते, हुंडा अवसर्पणी आते ना सब लोग। हाँ, हुंडा अवसर्पणी काल में वो घटनाएं घटती हैं जो अपन कभी कल्पना नहीं की ना। तो अपन देखें असंख्यात अवसर्पणी, जैसा भी चल रहा है हुंडा अवसर्पणी, तो ये जितनी बार अवसर्पणी आएगा तो हर अवसर्पणी में हुंडा अवसर्पणी नहीं होता। हाँ, तो ये, हाँ ये लिख लेना बेटा, अच्छी चीज है, लिख लो। काम छोड़ दे, एक लिखा 100 बक्का। असंख्यात अवसर्पणी। हाँ, अब सर्पे को सपन दोनों आएंगे तो कि असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी। हाँ, काल के बीत जाने पर खतरनाक काल आता है। हाँ, जाने पर ये एक हुंडा अवसर्पणी कहलाता है।
जी इसका एक दुई त्री पल्योपम घटना विषय लिखते हैं। स्थित्यो हेमबदक हरिवर्षक देव कुरुका एक छूट गया। है। ये छूट गया। मैं 28वें नंबर का पढ़ा। ताभ्या पपरा भूमियो बसता। हाँ, समझिए भरत और ऐरावत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। इसमें ऐसे लिखा है 28 बार। हाँ, एक दुई त्रीय पल्लोपम स्थित्यो हेमबदक हरिवर्षक देव कुरुका। हाँ। अब ये जो वो होती ना भोग भूमियाँ कहाँ होती हैं? भोग भूमियाँ यहाँ होती हैं। है मतलब हरिवर्ष और देवकुरु इनके प्राणियों की आयु स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल की होती है ना। तथोत्तरा हाँ, दक्षिण के समान उत्तर में भी है। जैसे उत्तर में वैसे दक्षिण में। विदेशु संख्ये काला 5 विदेह में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। पढ़ा नहीं? हाँ। भरतस्य विस्कम्बो जम्बूदीपस्य नवतिस तभागा। भारत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190 भाग है। 190 भाग। दुर्घात की खंडे घास की खंड में छेद और तथा पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दूने हैं। पुष्करार्धे और अर्ध पुष्कर में उतने ही हैं। अब सुनो, समझ में इसको। हाँ, 2 प्रकार के ढाई द्वीप बोलो। ढाई द्वीप। ढाई किसे कहते हैं? ढाई एक और आधा, है ना। तो अपन देखें, एक और आधा होता है ढाई। तो एक पहला नंबर का क्या है? जम्बूद्वीप, जहाँ पर रहते हैं। ये एक हो गया। बचे डेढ़ में से एक हो गया घास की खंड, है ना। अब बचा आधा क्यों बचा भाई? तो आधा इसलिए बचा क्योंकि उसके आधे में पर्वत आ गया। ये पर्वत है जिसका नाम मानुसोत्तर पर्वत है। मानुसोत्तर, हाँ। तो आधी उसमें चली गई मानुस पर्वत में, तो आधी बचा, इसे ढाई द्वीप। पहले द्वीप का नाम क्या है? दूसरे का, तीसरे का पुष्कर है ना। प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्य। मानुसोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं। इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। आर्या मलेशास आर्य और मलेश के नाम से 2 प्रकार के जीव होते हैं। जिनकी संस्कृति है, संस्कार है, वो आर्य। जिनकी संस्कृति और संस्कार नहीं है, वो मलेश। भरते रावत विदेहा कर्मभूमियोर न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। देवकुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमि है। नरसती परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्तये। अब यहाँ से आयु बता रहे हैं, मनुष्यों की आयु, है ना। बोल रहे हैं कि मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल और जघन अंतर्मूर्त है। हाँ, 3 पल और जघन अंतर्मूर्त। त्रियग योनिजानाम च त्रग्योनिजानम चे। त्रग्योनिजानाम च। हाँ, त्रियंचों की स्थिति भी उतनी है जितना जितनी मनुष्यों की है। इतवा सूत्रे 3 अध्याय नमो नरक की यात्रा पूरी हो गई। करो। पंकज स्वामी जी और कोरोना में क्या तो रहा हूँ।